हरः ॐ। ज्ञानसिद्धं तपःसिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढयतीश्वरम्। सिद्धारूढयतीश्वरम्। आदि में परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सच्चिदानंद घन सद्गुरु भगवान के दिव्य चरणारविंदों में अनंत कोटि दीर्घ दंडवत प्रणाम करते हुए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य उसमें परम श्रेष्ठ परमेश्वर का तत्शक्ति भगवती परमवादी शक्ति महामाये जगत जननी माँ उमा देवी के दिव्य चरणारविंदों में भोरी भोरी नतमस्तक होते हुए इस सनातन धर्म का एक जागृत दृष्टांत इस प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में आयोजित 2025 यह 144 साल के पश्चात आया हुआ इस भव्य और दिव्य पर्व के निमित्त काशी ज्ञान सिंहासन के एक शाखा मठ प्रयागराज के अधिपति काशी ज्ञान सिंहासनाधीश्वर 1008 वर्तमान महासन्निधि जी के दिव्य चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए और इस पवित्र नगरी प्रयागराज के अधिष्ठातृ देव वेणी माधव तथा इस श्रीमठ के अधिष्ठातृ देव राजराजेश्वर भगवान के दिव्य सन्निधि को भोरी भोरी नतमस्तक होते हुए किन्हीं कारणवश आज राजराजेश्वर मंडली मातृ वर्ग की अनुपस्थिति है, फिर भी उनको भी प्रणाम करते हुए सुदूर से आए हुए कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, राजस्थान, भारतवर्ष के आए हुए सारे भक्तों को, सारे मातृशक्ति को और सारे भगवत भक्तों को अनंत अनंत प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। ईश्वर की शायद हमारे भारतवर्षियों के ऊपर असीम कृपा है। उस कृपा का हम लोग आकलन भी नहीं कर सकते। शायद इस प्रकार की कृपा भारतवर्ष के उस ऋषि मुनियों के ही देन है, उन तपस्वियों की ही देन है, उन अवतारिक महापुरुषों का ही देन है कि हम लोगों को किसी न किसी भांति अपने तरफ खींचने का उपाय करते रहते हैं। एक क्षण, एक दिन, एक पल भी नहीं बीतता है, उनका प्रयत्न सदैव जारी ही रहता है। किसी न किसी भांति यह मनुष्य, यह जीव मेरे तरफ खींचा आए, यही उद्देश्य रहता है उन महापुरुषों का। उसी निमित्त से ही कभी हम लोग भारतवर्षी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं,
अनंत अनंत महापुरुषों के अवतरण महोत्सव मनाते हैं। कोई सोमवार को भगवान का अर्चना करता है, कोई शुक्रवार को करता है, कोई शनिवार को करता है। ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता है हमारा कि हम ईश्वर से, गुरु से, परमात्मा से निकटता न बनाए। ये हमारे महापुरुषों का, श्रुति स्मृतियों का, पुराणों का भरचक चेष्टा रहा है कि किसी ना किसी भांति यह जीव, यह मनुष्य मेरे से जुड़ा रहे, बस मेरे से संबंध बनाए, मेरे से अटैचमेंट करे, तो बाकी का तो ईश्वर गुरुदेव समान लेते। किसी न किसी भांति जो बालक है माँ से जुड़े, बस बाकी माँ संभाल लेती है। माँ बच्चे के लिए पड़ोसी से लड़ सकती है। माँ बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट के एमएलए से लड़ सकती है, एमपी से लड़ सकती है, सीएम से लड़ सकती है, पीएम से भी लड़ सकती है अपने बच्चे के खातिर, क्योंकि माँ का प्राण बच्चे में है। वैसे ही भारतवर्षियों का प्राण जो है ना, वो श्रुति स्मृति में सन्निहित है। भारतवर्षियों का जो प्राण है वो तपस्वी जटी जोगियों में संलग्न है। भारतवर्षियों का जो प्राण है वो सद्गुरु महापुरुषों में संबंध है। तब जाकर महापुरुष लोग ऐसे भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। यह कार्यक्रम देखते देखते ही मन भर जाता है, आंख आंसुओं से गीली हो जाती है, कर्ण यहाँ पर पूजते हुए उस ईश्वर के नाम कीर्तना भजन से भरकर आह्लादित हो जाते हैं, मन और बुद्धि संतृप्त हो जाती है, आत्मा संतुष्टि हो जाती है। एक बार आए, देखे, आनंदित हो जाए, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों की एक कृपा दृष्टि है हमारे ऊपर। तो उस कृपा दृष्टि को हम लोग किस तरह से आस्वादन करें, यही बुद्धिमानी है, यही एक समझ है। उस कृपा दृष्टि को लेने का ही एक मार्ग प्रशस्त किया शास्त्रों ने। हम लोग संसार में व्यस्त हैं, संसार से हमें कभी कभी समय मिलता है। हम लोगों को शिवरात्रि में, नवरात्रि में, कृष्ण जन्माष्टमी में, नवमी में ही समय मिलता है, बाकी में समय नहीं मिलता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं कहने वाले, कुछ लोगों को उसमें भी नहीं समय मिलता। कुछ लोगों को अर्धकुंभ में समय मिलता है 6 साल के बाद, कुछ लोगों को पूर्ण कुंभ 12 साल के बाद जो आता है तब समय मिलता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं, बस एक बार नहा लिया अर्धकुंभ तो बस बाकी 6 साल के लिए हम पुनीत और पावन हो गए। हमारे यहाँ एक महापुरुष हुए हैं, हमेशा एक दृष्टांत बताते थे। हम लोग सुदूर से आते हैं, कहीं कोई कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, आंध्रा से, कोई अन्य राष्ट्रों से भी आ जाते हैं। किस लिए? गंगा नहाने के लिए। कहाँ पर? आनंद कानन जो काशी है वहाँ पर। तो वो विनोद करते थे, ये विनोद के रूप में ही लेना, इसको सीरियस नहीं लेना है। विनोद करते थे वो, क्या स्वामी जी आप लोग गंगा नहाने के लिए नहा के आने वाले का पाप नहीं छूटता है बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं स्वामी जी? तो स्वामी जी बहुत सुंदर एक बात कहते थे, देखो क्या होता है, जब हम दूर दूर से आते हैं ना, कहाँ? गंगा नहाने के लिए, तो आ जाते हैं हम कहाँ? गंगा के तट पे। तो गंगा के तट पर आने तक तो ठीक है, जब गंगा के तट से गंगा में उतरने के बीच में एक घटना घटती है, बोलते हैं क्या समझे, ऐसा क्या घटना घटता है? कुछ नहीं, हम लोग जब जैसे कपड़े को निकाल कर एक जगह रखते हैं, पेट पे टंगा देते हैं, वैसे ही हमारे जो पाप है ना, गंगा नहाने से पूर्व ही एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तो हम अंदर जाके नहा के आ जाते हैं, आ जाने के बाद पकड़ लेता है, बोलते थे। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? नहाने से केवल हमें
स्थूल शरीर की तुष्टि हो जाती है। स्थूल शरीर में एक ऐसा हमारा पूर्व आग्रह है, हम गंगा नहा लिए। परसों एक हमें यहाँ आने के बाद एक आश्चर्य लगा, एक माई कही थी बेटी को इस उत्तर भारत में बेटी को दिए तो गंगा नहाने के तरफ बेटी को देना है अर्थात गंगा नहाने के रूप में है। तो कहने का चेष्टा क्या है, गंगा नहाना उत्तम है, गंगा नहाने के साथ ही साथ महापुरुषों के सन्निधि में बैठकर उस ज्ञान गंगा को भी आस्वादन करना, ये मुख्य कुंभ है। सन्निधि महास्वामी जी 10 बार बोले हैं इस बात को। वहाँ पर त्रिवेणी में आप लोग गंगा नहा के आ रहे हैं, वो स्थूल गंगा स्थूल शरीर को पवित्र करेगी। महापुरुष की वाणी जो है, ऐसे हजारों पेंडल लगाए हैं, सालों महापुरुष लोग तपस्या करते हैं। कभी कभार यहाँ पर पंडाल में बैठकर 1 घंटा उपदेश देते हैं, परंतु लोगों को कुंभ देखना ही एक आनंद का विषय हो गया है। उनके यहाँ बैठकर सुनने की कोई आधा घंटा भी उनको उपलब्ध नहीं होता है। ये कहने से अतिशयोक्त नहीं हो गया, हम बहुत कुंभ में पंडाल में घूमे हैं। ऐसे कथाकार थे जिनका बाहर पंडाल लगा तो हजारों लाखों लोग बैठने का स्थान नहीं मिलता था। यहाँ पंडाल में देखे तो कहीं 500, 600, 500, 600, 100, 150, 200 हो गए, उतने में ही सभा समाप्त। यहाँ आकर हमें सुनना है, ज्ञान की बातों को सुनना है। तो उसी कड़ी में महासन्निधि जी के जो संकल्प है वह चल रहा है। तो हम लोग बहुत दिनों से सुख के बारे में, दुख के बारे में, आनंद के बारे में चिंतन कर रहे थे। उस आनंद को जीवात्मा कैसे प्राप्त करे, यही विषय चल रहा था। इसी को ही बहुत दिन से सुन रहे हैं, तो अगली कड़ी को हम कहेंगे। आचार्य भगवान ने कहा, जब जिज्ञासु होता है, आनंद की इच्छा जब आविर्भाव होता है, तो तब समझ लेना वह जिज्ञासु है। अभी वो भक्त नहीं रहा है, अभी वो तापसी नहीं रहा है, अभी वो जिज्ञासा से भरा है। नाउ ही इज ए सीकर, अभी वो जिज्ञासु है, वो कुछ जानना चाहता है। तो उसको कहते हैं, आचार्य ने कहा, ओ अहम, मैं कौन हूँ। यहाँ प्रश्न पहले पूछना चाहिए। ओ अहम कथम इदं जातम, इस जगत के, यह जगत जो दिख रहा है स्थूल सूक्ष्म कारण रूप से, इसकी मूल कारणा में कौन सी सत्ता है। को अहम कथम इदं जातम, को वै कर्ता से विद्यते, इस जगत का मूल कारण क्या है। ऐसे प्रश्नों को अपने में उठाना। यह जगत बना है तो कोई ना कोई कारण होगा। एक टेबल बनाया है तो टेबल के लिए कोई कर्ता तो होगा ना, कोई कर्ता तो। घटा बनाया है तो घट को बनाने वाला कोई व्यक्ति होगा। वैसे ही को अहम कथम इदं जातम, कोई कर्ता से विद्यते, इतनी अद्भुत सृष्टि बनी है। स्थूल सूक्ष्म चराचर जो जगत बना है, इसका कोई ना कोई कारण होगा। ऐसा प्रश्न से भर जाता है वो व्यक्ति। और इस सृष्टि का मूल कारण क्या है। जैसे घट है, घट बना है तो एक कुंभार होना ही चाहिए। वैसे ही घट बनने के लिए मिट्टी भी तो चाहिए, माटी तो चाहिए। बिना माटी का कौन बना सकता है। ऐसे आकाश में घट थोड़ी बनेगी, माटी भी चाहिए। उपादान किमस्ति है, उपादान क्या है। ऐसे हमारे 5 भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है ना। ये हम बचपन में थे तो इतने ही थे, 1 kg 2 kg, अढ़े kg। माँ के गर्भ से जब बाहर आए तो 2.5 kg ही थे। तो 2.5 kg अब जाकर 100 kg हो गया है। 3 kg जाकर अभी 300 kg हो गया है। हम सुने हैं एक अमेरिका में एक व्यक्ति हुआ था, उसका वेट इतना बड़ा था कि 1400 kg भरा था। 1400 kg, इतना बड़ा पलंग, उस पलंग में पूरा भर गया था व्यक्ति।
तो 3 kg जाकर 1400 kg हो गया है। तो कैसे हो गया है? बाहर का जो पदार्थ खा करके ही यह स्थूल शरीर बड़ा है। जैसे अन्न खा करके, जल पी करके यह शरीर बढ़ता है। पहले तो बहुत छोटा ही था, इतना बड़ा है। वैसे ही इसका उपादान क्या है, इस सृष्टि का उपादान क्या है, ऐसे प्रश्न पूछता है साधक गुरु के सामने जाकर। क्योंकि उसको भय है, वो द्वैत देख रहा है, मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, मुझे कभी ना कभी मरण आएगा, मुझे दुख है, मैं दुख में हूँ, मैं सुख को कब प्राप्त होऊंगा, इस संसार बंधन से कब छूटूंगा, मुझे भी उस जैसे जैसे महापुरुष लोग परमात्मा को प्राप्त किए हैं, मैं वैसे कब प्राप्त हूँ तो परमात्मा को प्राप्त करूँगा। वो जैसे आनंद से भर जाते थे वैसे मैं कब आनंद को प्राप्त होऊंगा। ऐसे जिज्ञासा से वो क्या हुआ है, साधक को सब तरफ दोष दिख रहा है। आपको 3 दृष्टि बताया था मैंने पहले। एक जीवात्मा का दृष्टि है, विषयों से सुख इच्छा करता है। एक साधक है, विषयों में जगत में सब तरफ उसको दुखी दुख दिखता है, ज्ञानी है, वो उदासीन है। वैसे साधक बन गए हैं अभी सुनते सुनते आप लोग, तो आपके अंदर ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं। उपादानम किमस्ति है विचार अयमित्रिशः, इस प्रकार विचार से भरना चाहिए साधक को। तब जाकर अभी हम बीज बोएंगे, कभी ना कभी उसका फल आएगा। हम बीज ही नहीं बोएंगे तो उसका फल की प्रश्न ही नहीं उठता है। कोई वर्षा सिंचन करेंगे, कहीं से सूरज की किरणें मिलेगी, कहीं से भू में जो गोबर है वो मिलेगा, कालांतर में मिलता है। पहले हमें बीज बोना चाहिए। मूल क्या है? एक तो मैं कौन हूँ, ये प्रश्न है। मैं कौन हूँ? मैं स्थूल शरीर थोड़ी हूँ, मैं स्थूल शरीर थोड़ी हूँ। कल जो स्थूल शरीर है आज नहीं है, आज जो है कल नहीं होगा। बचपन में थी तो कूद सब कुछ करते थे, बचपन में बड़े हरे भरे बाल थे, अभी तो बड़ा सफ़ेद हो गए हैं। तो बचपन में जैसा था शरीर वैसा भी थोड़ी है, दिन प्रतिदिन बदल रहा है। कल खेल कूद करते थे, अभी उठने के लिए बैठने के लिए दिक्कत हो रहा है। तो मेरे अंदर जो है वो चेतना, वह क्या है, इसके प्रति प्रश्न उठाना चाहिए। को अहम और कथम इदम जातम, यह जगत किस प्रकार से आविर्भाव हुआ है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसका मूल कारण कौन है, ऐसा प्रश्न जब उठते हैं तो तब जाकर ही वो जो आनंद है, कल जो कहा था प्रिय मोद प्रमोद आनंद, इससे हटकर उसके भीतर जो निर्विशेष आनंद है उसका वहाँ पर सामरस्य हो जाता है। इसलिए निजगुण शिवयोगी ने कहा, बहुत सुंदर कन्नड़ में कहा है, आनंद क्या है? सा केनिसद सवेयद ಬೇರೊಂದನು ಬೇಕೆನಿಸದ ಕಡೆಯೊಳು ತನ್ನ ಜೋಕೆ ಗುಂದದ सुखवे निज सुखवे। आनंद ऐसा होना चाहिए कि जितना आनंद मिलता रहे ना कहे, वो भोगते हुए हमें कभी भी अतृप्ति न हो। हमें जामुन पसंद है, 10 जामुन खाने से यहाँ तक आ जाता है, और एक ठोस देंगे तो पूरा अंदर जो गया है वो बाहर आ जाता है। लौकिक सुख वैसे ही है, कभी ना कभी हमें उसको रोकना पड़ता है। परंतु परमात्मा का आनंद कैसा है, कभी भी वो हमें अप्रिय नहीं लगता है। सा के निसदा, और उसका कभी क्षीण नहीं होता है। जैसे आकाश है तो आकाश का कोई अंतिम छोर नहीं है, वैसे ही परमात्मा का जो आनंद है उसका कोई लोप नहीं है, और उसको प्राप्त होने के बाद और दूसरा कोई इच्छा भी नहीं रहता है। जैसे अर्जुन को था ना, भगवान ने विश्वरूप का दर्शन करवाया तो और कोई भी उसके अंदर संकल्प नहीं रहा, कुछ प्राप्तव्य नहीं था अर्जुन के लिए। वैसे ही ईश्वर प्राप्ति जो है, भगवत प्राप्ति है, उसी भांति है। सा के निसद सवेयद बेरंदुनु बे के निसद, और उसका जो आनंद है वो मूलतः अपना ही स्वरूप है, यह शास्त्र स्पष्टता से कहता है। तो उसी आनंद के और हमारी चेतना बढ़े, हमारा मन बढ़े, हमारा बुद्धि बढ़े, उसी के प्रति सद्गुरुदेव सदैव प्रेरित करते रहे।
भगवान की कृपा उसी के प्रति करते रहें। इसलिए तो उसी आनंद की ही संकेत के लिए ऐसे महापुरुष लोग, योगी जन ऐसे मेला को रचते हैं, ऐसे सृष्टि बनाते हैं। कोई आनंद है हमारे बुद्धि से परे आनंद है, उसको थोड़ा आकलन करो, जाओ देखो। जो लुंगट में बैठे हुए हैं उस आनंद को अनुभव कर रहे हैं। इसी संकेत देने के लिए ऐसे महाकुंभों का, कुंभों का, अल्प कुंभों का, पूर्ण कुंभों का आयोजन महापुरुष करते हैं। बस यहाँ आए, खेले कूदे, मौज मनाए, इसलिए भी तो नहीं होता है। इसका उद्देश्य अलग है। तो उस उद्देश्य को हम जाने, उसके प्रति हमारा चेतना कॉन्शियस हो जाए, यही भावना व्यक्त करते हुए आज की इस मेरी कुछ वाणी को गुरुदेव के चरणों में और सद्गुरुदेव के चरणों